नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। आज देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ एक नजर। 15 अप्रैल 2024 वार सोमवार को चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि से अप्रैल का तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। इस दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति देवी काल रात्रि की पूजा की जाएगी। मौसम विभाग ने हिमाचल समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 तक ऐसे ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार को पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हुई थी। कई क्षेत्रों में आंधी तूफान से स्थिति और खराब हो गई। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी खबर सामने आई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने हिमालय सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 तक ऐसे ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया कि मौसम में यह बदलाव ईरान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र के कारण आया है। अरब सागर से नम पश्चिमी हवाएं भी चल रही हैं। इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश हुई है। बात करें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। ओले गिरे हैं और तेज हवाएं चली हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई। पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब के योगदान को याद किया। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन और याद किया। देखिए पूरी एक रिपोर्ट। BR अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनको जो है ना ये जयंती सारे विश्व में, देश में क्या सारे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया गया है। बाबा साहब ने जो है ना दलितों, गरीबों, वंचितों का बहुत ही उद्धार किया अपनी कलम से। उन्होंने संविधान लिखा, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इनको अधिकार दिलाए। यहाँ तक नहीं, सिर्फ दलितों का ही नहीं, उन्होंने नारी के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए कि नारी आज हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रही है, राष्ट्रपति फिलहाल में है, और DC, SP सब जगह नारियों का बराबर का हक है। ये बाबा साहब की देन है। हम उनको सत सत नमन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मदिन है और आज हमारा जो देश के सबसे पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता का जयंती के ऊपर हमें बड़ी खुशी है। आज हमारा भारतवर्ष का सबसे महान आदमी का जन्मदिन है। संविधान के अनुसार सभी 36 बरादरी, हर जाति, हर धर्म को एक समानता, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता का अधिकार देने का काम बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऐसी महानुभूति कोई कई पीढ़ियों के अंदर एक आध भाई पैदा होती हैं, उनको आज सत सत नमन करते। मैं राजेश रावर्दी, हरियाणा रोडवेज का डिपो का प्रधान हूँ, स्टेट का ऑडिटर हूँ। और आज हमारे आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है और हम इसको हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की बार हमने एक भंडारे का भी आयोजन किया है जो 1 बजे शुरू होगा। और बाबा साहब की हम आते हैं तो नीतियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें
आदेश दिए थे कि भी संविधान की रक्षा करनी है, संगठित रहना है, शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है, इन मार्गों पर चल रहे हैं। मैं एक बात सर्व समाज को कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब थे वो अकेले दलित समाज के नहीं थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक क्रांति पैदा की थी, जिसका उनका उद्देश्य ये था कि भी सभी सम्मान जीवन जिए, जिसमें महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार होते थे। बाबा साहब महिलाओं को भी आगे लाए, उनके लिए भी उन्होंने संविधान में अलग से बात रखी। जो दलित थे, नीचे थे, उनको भी सम्मान लाने के लिए उनको बात रखी। जो किसान थे, मजदूर थे, उनको भी सम्मान लाने की बात रखी। तो बाबा साहब किसी एक समाज के न करके पूरे समाज के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे विश्व के हैं। अमेरिका में तो उनको बाबा साहब की प्रतिमा लगाई हुई है संसद में, उनको एक नॉलेज मानते हैं शिक्षा की कि भी ये जितना शिक्षित कोई आदमी पूरे विश्व में नहीं हुआ। तो मैं तो सभी सर्व समाज से अनुरोध करूँगा कि खुद और अपने बच्चों को बाबा साहब की जीवनी के बारे में जरूर बताएं, उनको पढ़ाएं, ताकि बच्चे एक नई दिशा हासिल करके और इस देश को ऊपर ले जा सकें। हम आज इस जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं और सभी हमारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वहीं आपको बता दें कि BR अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। नड्डा ने मोदी सरकार के ग्रामीण विकास प्रयासों की सराहना की, जबकि सिंह ने पिछले वादों की पूर्ति की प्रशंसा की। मोदी की गारंटी थीम पर आधारित इस घोषणा पत्र में 60,000 गांवों को सड़कों से जोड़ने और 1.2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने जैसी उपलब्धियों का उल्लेख है। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। इसलिए पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, गोवर्धन हो, बायोफ्यूल हो, सभी क्षेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब पैदा होंगे, हरित रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल पहले एक साल में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। एक साल में 2000, जबकि पिछले ही साल 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस हो और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और ई व्हीकल का इतना बढ़ाव होने वाला है। तो मैंने घर में भी, जैसे PM सूर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुफ्त में ट्रैवलिंग, उस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में
रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार गरीबी में काफी कमी आई है, जिसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठे हैं और अत्यधिक गरीबी 1% से भी अधिक कम हो गई है। साथियों, आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। ये बाबा साहब का संविधान है, जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है, उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे को स्वार्थ और देश के विघटन का बताया। योगी ने उत्तराखंड की सुरक्षा और विकास की बात की और नक्सलवाद के समाप्त होने की उम्मीद भी जताई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनिल बलूनी ने योगी के उत्तर प्रदेश में किए गए सुशासन की प्रशंसा की और लोगों से भाजपा को समर्थन देने की भी अपील की गई है। एक तरफ नेशन फर्स्ट के साथ मोदी जी है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व में फैमिली फर्स्ट को लेकर के इन लोगों की कोई प्राथमिकता नहीं। इनके समय युवा बेरोजगार होता था, आज युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था है।
उनके समय जातिवाद का रंग तांडव होता था, आज राष्ट्रवाद का अलग जगाया जा रहा है। उनके समय पुष्टिकरण के नाम पर कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला का देश के संसाधन पर अधिकार है। और हमने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, सबका साथ, सबका विकास। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का मॉडल ऐसा 2014 के पहले पाकिस्तान या देश का दुश्मन कहीं भी भारत की सीमा का अतिक्रमण कर देता था, लोग आंखें बंद करते थे। आज क्या स्थिति है? अगर कहीं कोई पटाखा तेजी से फट जाए ना, तो भी पाकिस्तान सफाई देता कि देखो हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर वह समय रहते नहीं दिया और कहीं भौएं तन गई तो न जाने कहां एयर स्ट्राइक हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे उसको। नक्सलवाद समाप्त, कश्मीर में धारा 370 समाप्त, आतंकवाद की जड़ पर अंतिम उसकी ताबूत पर अंतिम ठोकने का काम भी कर दिया गया। और कैसे सुरक्षा का मॉडल होना चाहिए। लोग कभी कभी कहते हैं मुझे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कि अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। अरे हमने कहा और कोई लाइक ही नहीं छोड़ेंगे तो उत्तराखंड में जा सकेंगे। तो कहते जेल भेज जाएंगे फिर करेंगे। अरे हमने कहा जेल जाने के पहले जहन्नुम के रास्ते खुले होंगे उनके, चिंता मत करो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत की विपक्षी दलों की एकता की कमी पर प्रकाश डाला। खासकर कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने देश के लिए जाति जनगणना पर विचार करने की सलाह दी। हालांकि सेन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लैंगिक समानता में सुधार के माध्यम से वंचितों को सशक्त बनाने पर भारत का ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर गर्व व्यक्त किया, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए और अधिक परिश्रम करने की भी महत्वपूर्णता पर बल दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जेडीयू और आरएलडी जैसे प्रमुख सहयोगियों के समूह छोड़ने के बाद झटके देखे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को जुमला पत्र कहा है और उन्होंने बीजेपी पर दशक भर सत्ता में रहने के बावजूद अपने वादे पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया है। आतिशी ने खासतौर पर 2 करोड़ नौकरियां हर साल बनाने के अधूरे वादे की ओर इशारा किया और मौजूदा उच्च बेरोजगारी दर का हवाला भी दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च की तुलना में दिल्ली के स्वास्थ्य बजट को अधिक बताया, जहां आयुष्मान भारत पर 8,000 करोड़ खर्च होते हैं, वहीं का स्वास्थ्य बजट 9,000 करोड़ है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह काम के आधार पर वोट मांगे। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका, यूके, फ्रांस और भारत सहित वैश्विक शक्तियों ने इस कार्रवाई की निंदा की है और शांति की अपील की है। ईरान विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने रविवार को कहा कि हमले सीमित थे और आत्मरक्षा के लिए थे। उन्होंने अमेरिका को ईरान के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण का आश्वासन दिया। उन्होंने जोर दिया है कि ईरान अपने रक्षात्मक अभियानों को जारी रखने का इरादा नहीं रखता, लेकिन यदि उकसाया जाता है तो अपने हितों की रक्षा करेगा। इसी बीच ईरान ने प्रतिशोध में मजबूत प्रतिक्रिया की भी चेतावनी दी है और इजराइल ने संकेत दिया है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत के मिशन ने इजराइल में अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की भी सलाह दी है और भारत सरकार ने
तनाव कम करने और कूटनीति की वकालत भी की है। बिहार के जमुई में एक पार्टी बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ नेताओं की उस हरकत की आलोचना की है जिसमें उन्होंने नवरात्रि के हिंदू त्योहार के समय मांसाहारी भोजन खाते हुए वीडियो पोस्ट किए थे। उनका कहना था कि यह काम राजनीतिक लाभ के लिए कुछ वोटरों को लुभाने के इरादे से किया गया था। विशेष रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर इशारा किया, जिन्हें नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए एक वीडियो में देखा गया था, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ था। भाजपा के गिरिराज सिंह ने भी यादव पर मौसमी सनातनी व्यवहार और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। सिंह की टिप्पणियां एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती का समर्थन करने और राजनीतिक सत्यनिष्ठा की मांग करने के इरादे से की गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने बढ़ते तनाव के कारण सभी भारतीय नागरिकों को इजराइल और ईरान की यात्रा न करने की सलाह देते हुए चेतावनी जारी की है। वर्तमान में इन देशों में रहने वाले भारतीयों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी आवाजाही कम से कम करें, सुरक्षा को प्राथमिकता दें और भारतीय दूतावासों में पंजीकरण करवाएं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह इजराइल में दूतावास ने अपडेट और समर्थन के लिए आपातकालीन संपर्क विवरण एक पंजीकरण फॉर्म जारी किया है, जिसमें भारतीयों से शांत रहने और स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आग्रह किया गया है। भारतीय नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं। किसी भी तत्काल सहायता के लिए कृपया दूतावास से संपर्क करें। 24 घंटे आप बात कर सकते हैं। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है 97254752 और ईमेल है cons1@tlvvmedia.gov.in। अमीर सरफराज, जिन पर भारतीय नागरिक सबरजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। सबरजीत सिंह को पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में ईंटों, धातु की चादरों, लोहे की राड और ब्लेड से बेरहमी से हमला करके मार डाला गया था। सिंह की हत्या की घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव पैदा किया था। अब अमीर सरफराज की हत्या, जिन्हें सिंह की मौत के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता था, इस कहानी में नया मोड़ लेकर आई है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलाबारी की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ले ली है, जो कि कैदी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अनमोल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को टेलर बताया है और अभिनेता को गंभीर चेतावनी दी है। यह पोस्ट जो रविवार की शूटिंग के बाद सामने आई है, जिसमें 6 गोली के दौरे और 2 भागते हुए शूटर शामिल थे। अधिकारी इस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं, जो पहले की धमकियों को दोहराती हैं और चेतावनी देती हैं कि भविष्य में हमले सिर्फ खाली घर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मुंबई की अभिनेत्री संजना सांघी, जो दिल बेचारा, राष्ट्र कवच, ओम और धक धक जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी फ्लोरल ड्रेस में तस्वीरें साझा की। उन्होंने नीली फूलों वाली छोटी ड्रेस पहनी थी और ट्रांसपेरेंट हील्स के साथ अपने स्मार्ट लुक को पूरा किया। संजना ने नेचुरल मेकअप लुक अपनाया और बालों को खुला रखा है। उन्होंने इस पोस्ट को समर वर्क डेज के रूप में कैप्शन दिया है। अब बात करते हैं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग पर पिता सलीम खान ने तोड़ी चुप्पी।
वो बस पब्लिसिटी चाहते थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के बाद घटना पर सलमान खान ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पिता सलीम खान का रिएक्शन जरूर सामने आया है। उन्होंने फैंस को परेशान ना होने को कहा है। सलीम खान ने कहा है कि कुछ भी बताने को नहीं है, बस वो एक पब्लिसिटी चाहते थे, परेशानी की कोई बात नहीं है। दबंग सलमान खान एक बार फिर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। 2 अज्ञात बाइक सवारों ने रविवार तड़के 4:50 पर एक्टर के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की। 5 राउंड फायरिंग की, 1 गोली नीचे गिरी, बाकी 3 दीवार पर और 1 गोली बालकनी के नेट को चीरते हुए घर के अंदर घुसी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। सलमान और उनका परिवार बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है, मगर इस घटना ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हर कोई सलमान खान को लेकर परेशान हो रहा है। फिल्मों और राजनीतिक जगत से एक्टर के करीबी लोग उनके घर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इस पूरी घटना पर सलमान खान ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पिता सलीम खान का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने फैंस को परेशान ना होने के लिए भी कहा है। सलीम खान ने तोड़ी चुप्पी से बातचीत में जब बताया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि सताने वाली कोई बात नहीं है, ये एक पब्लिसिटी चाहते थे, परेशानी की कोई बात नहीं। सलीम खान ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि सलमान खान को नुकसान पहुंचाने वाले उनके नाम से बस पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं। सलीम खान हर मौके पर बेटे की ढाल बनकर खड़े रहे हैं। सलमान के करीबी दोस्त और राजनेता राहुल कनल ने भी उनसे मिलने के बाद उनकी खैरियत के बारे में बात की। उनका कहना है कि सलमान एकदम ठीक हैं, भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान खान की बिल्डिंग में रहने वाले फिल्म मेकर ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया कि डायरेक्टर प्रेमराज सोनी, जो कि उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने इस घटना पर रिएक्ट किया। वो कहते हैं कि सलमान बिल्कुल ठीक है, हमें पुलिस की टीम पर पूरा भरोसा है, सभी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, चीज़ें कंट्रोल में है, घबराने की कोई बात नहीं। जब बिल्डिंग पर फायरिंग हुई है हम सब डर गए थे, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो हमें अथॉरिटी पर भरोसा है, हम सब सुरक्षित हैं। किसने ली फायरिंग की जिम्मेदारी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सलमान के घर पर हुई फायरिंग को लेकर एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है। इसे अनमोल बिश्नोई के अकाउंट से किया गया है। दावा है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने फायरिंग करवाई है। हालांकि लेकिन पीपीटी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। पोस्ट में लिखा है, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और हमें मत परखो। यह पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। और तुमने जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा स्किल को भगवान मान रखा है, उसके नाम के हमने 2 जानवर पाले हैं। बाकी ज़्यादा बोलने की हमको आदत नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी ब्राड ग्रुप, काला जठेडी ग्रुप, रोहित गोदारा ग्रुप, सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। रविवार को ही फायरिंग के बाद से सलमान की सुरक्षा और भी चौकस कर दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड बीते कई सालों से सलमान खान पर अटैक की कोशिश में लगे हैं। एक बार तो उन्होंने रैकी कर हत्या की पूरी साजिश भी कर ली थी, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया था जिसे सलमान की सुपारी दी गई थी। काला हिरण शिकार मामले में जब से सलमान का नाम सामने आया है, लॉरेंस उनके पीछे पड़ा है। उसका कहना है कि सलमान को मारना उसकी जिंदगी का लक्ष्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। बने रहें हमारे साथ।
देखते रहें पीपीटी न्यूज। एक छोटी सी अपील पीपीटी न्यूज आपसे करता है, गर्मी ने दस्तक दे दी है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम तो घर में रहकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन छोटे परिंदे हैं, उन्हें दूर तक पानी भोजन की तलाश में भागना पड़ता है। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, 2 सकोरे लेकर अपनी घर की छत पर, बालकनी में, या जहां भी आपको ये लगे कि पक्षी यहां पर बैठते हैं, तो वहां उनमें दाना पानी अवश्य करें, ताकि वो भी चहचहाहट को बरकरार रखें और इस प्रकृति का संतुलन बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, नई कहानियों के साथ। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।